नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको दुनिया की मशहूर कंपनियों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं बजाज कंपनी की। इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज कंपनी की स्थापना से लेकर आज तक के सफर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं बजाज कंपनी की रोमांचक कहानी। बजाज कंपनी की स्थापना 1926 में जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधी जी के करीबी मित्र थे। उन्होंने अपनी देशभक्ति और व्यापारिक कुशलता से बजाज कंपनी की नींव रखी। जमनालाल बजाज का मानना था कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है और इसी सोच के साथ उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। बजाज कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। पहले वे कपड़े और सीमेंट का व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा। 1945 में बजाज ऑटो की स्थापना हुई और उन्होंने दोपहिया और तिपहिया वाहनों का उत्पादन शुरू किया। 1959 में बजाज ऑटो को महाराष्ट्र सरकार से स्कूटर निर्माण का लाइसेंस मिला और 1960 में पहली बजाज स्कूटर का उत्पादन हुआ। 1970 और 80 के दशक में बजाज की चेतक स्कूटर भारतीय सड़कों पर राज करने लगी। चेतक स्कूटर भारतीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। उस समय चेतक का विज्ञापन भी बहुत लोकप्रिय हुआ करता था, हमारा बजाज। ये स्कूटर हर घर का हिस्सा बन गई थी और इसकी विश्वसनीयता और टिकाऊपन ने इसे जनता का पसंदीदा बना दिया। समय के साथ बजाज कंपनी ने खुद को बदलते हुए समय के साथ ढाल लिया। 2001 में राजीव बजाज ने कंपनी का कार्यभार संभाला और उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा दी। राजीव बजाज के नेतृत्व में कंपनी ने पल्सर और एवेंजर जैसी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की, जिन्होंने युवाओं के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। बजाज ने हमेशा इनोवेशन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने वाहनों में नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स को शामिल किया है। बजाज ऑटोमोटिव रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत निवेश करता है ताकि वे अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। बजाज की नई मोटरसाइकिल्स में फ्यूल इंजेक्शन, ABS और DTSI तकनीक जैसे फीचर्स शामिल हैं। बजाज कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बखूबी निभाती है। बजाज ग्रुप ने कई सामाजिक और परोपकारी कार्य किए हैं। बजाज फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज बजाज कंपनी सिर्फ दोपहिया और तिपहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। बजाज ग्रुप ने फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल्स, इंश्योरेंस और स्टील जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। बजाज फिनसर्व, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बजाज अलायंस जैसी कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। बजाज ऑटो की गाड़ियों की बिक्री न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है। बजाज कंपनी का भविष्य और भी उज्जवल नजर आता है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है और अपने उत्पादों को और भी इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रही है। बजाज का उद्देश्य है कि वे अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती वाहन उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, ये थी बजाज कंपनी की कहानी। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी और आज भी अपनी शानदार सेवाओं से ग्राहकों का दिल जीत रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किस कंपनी की कहानी जानना चाहते हैं। धन्यवाद।